नमस्कार प्यारे बच्चों। यदि आप क्लास 8 में पढ़ाई कर रहे हैं और 16 दिसंबर के दिन आप लोग हिंदी का एग्जाम देने वाले हैं तो उसका 100% रियल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। एकदम बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र यह होने वाला है 8 क्लास का। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा इस वीडियो में हम आप सबको है जो 100% उत्तर भी देने वाले हैं और आप सबका 100% ओरिजिनल प्रश्न भी बताने वाले हैं। देखिएगा द्वितीय त्रैमासिक मूल्यांकन परीक्षा 2025-26 प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका जो आपको उत्तर देना प्यारे बच्चों, वो आपको प्रश्न पत्र में ही आप सबका उत्तर देना है। एकदम बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र होने वाला है। देखिएगा जो भी हिंदी का एग्जाम देने वाला है उसका जो पूर्णांक हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो आपका 50 मार्क्स का पूर्णांक होने वाला है। समय जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो आपका 2 घंटा का समय होने वाला है। देखिए यहाँ पे आप सबको प्यारे बच्चों अपना छात्र छात्रा का नाम, आपका जो भी नाम है प्यारे बच्चों, वो यहाँ पे लिख देना है। और यहाँ पे वर्ग क्रमांक यानी रोल नंबर में आपका जो भी रोल नंबर है वो यहाँ पर लिख देना है। नीचे देखिएगा विद्यालय का नाम लिखना है। यहाँ पे प्यारे बच्चों आपका जो भी विद्यालय का नाम है वो लिखना है। प्रखंड का नाम में आपका जो भी प्रखंड चाहते हैं वो यहाँ पर लिख देना है। संकुल का नाम है प्यारे बच्चों, आपका विद्यालय का नाम ही लिख देना है प्यारे बच्चों। और यहाँ पे जिला का नाम है आपका, जिस भी जिला चाहते हैं वो यहाँ पर लिखना है। देखिएगा नीचे वाले कॉलम में देखिएगा भिक्षक का हस्ताक्षर दिया गया है, मूल्यांकनकर्ता का हस्ताक्षर दिया गया है, प्राप्तांक दिया है। इसमें प्यारे बच्चों आप लोगों को कुछ नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर जो लिखा है वो भिक्षक का हस्ताक्षर होने वाला है। यहाँ पर मूल्यांकनकर्ता का हस्ताक्षर हो जाएगा और यहाँ पर प्राप्तांक में आपका जो भी मार्क्स आने वाला है वो आपका मार्क्स हो जाएगा, इसलिए इसको आप लोग छोड़ दीजिएगा। चलिए देखिए उसके नीचे प्यारे बच्चों आपको दिया गया निर्देश दिया गया है। निर्देश में देखिएगा इस प्रश्न में आपको कुल 5 प्रश्न दिए जाएंगे जिनमें सभी प्रश्नों का उत्तर देना आप सबका अनिवार्य होगा प्यारे बच्चों। एकदम बिल्कुल ही अनिवार्य होगा 5 प्रश्न का उत्तर देना। देखिए प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके लिए निर्धारित समय अंकित दिया गया है। नीचे देखिएगा प्रत्येक प्रश्नों के ऊपर क्रमबद्ध तरीका से प्रतिफल कोड दिया जाएगा। देखिएगा सारा कोड दिया जाएगा प्यारे बच्चों। देखिएगा पहला नंबर जो प्रश्न हो जाएगा आप सबका, देखिए पहला नंबर जो प्रश्न कह रहा है प्यारे बच्चों, कोष्टक में दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनकर सही स्थान पर पूर्ति करना है। ये 5 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है। देखिए 5 मार्क्स का ये प्रश्न होने वाला है प्यारे बच्चों। देखिएगा पहला नंबर में क्या करा है, बदलू के मकान के सामने एक पुराने खाली स्थान का वृक्ष लगा था। तो किस चीज़ का वृक्ष लगा हुआ था प्यारे बच्चों, तो वो नीम का हो जाएगा। तो यहाँ पे नीम भर देना आप लोग का। देखिएगा ख नंबर में क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, पक्षी और बादल भगवान के क्या होते हैं प्यारे बच्चों, तो ये होते हैं डाकिए होते हैं। जो पक्षी होता है वो बादल भगवान के क्या होता है, तो डाकिया होता है प्यारे बच्चों। देखिएगा ग नंबर में क्या दिया गया है, 5 मित्र ने तय किया कि शाम खाली स्थान बजे बस में चले। तो कब जाना है प्यारे बच्चों, तो ये 4 बजे बस में चलने के लिए योजना बनाया था 5 मित्रों ने। चलिए देखिएगा घ नंबर क्या करा है, मस्ती का आलम तथा चल हम खाली स्थान उड़ते हैं जहाँ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो उड़ते हैं जहाँ धूल उड़ते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा धूल लिख देना है। देखिएगा 18 नंबर में क्या करा प्यारे बच्चों, बदलो स्वभाव से क्या था, तो बदलो स्वभाव से बहुत ही सीधा था प्यारे बच्चों। एकदम बिल्कुल ही सीधा हो जाएगा, यहाँ पर सीधा आप लोग को लिख देना है। एकदम बिल्कुल ही 5 नंबर आप लोग का कंप्लीट करवा दिए हैं। देखिएगा एकदम बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र प्यारे बच्चों, इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा दूसरा नंबर प्रश्न क्या करा है, दिए गए कथनों में सही तथा गलत का चिन्ह लगाना है प्यारे बच्चों। जिसमें जो सही होगा उसमें सही तथा जो गलत होगा उसमें गलत का चिन्ह लगा देना है। देखिएगा पहला नंबर में क्या रहा है, वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेने का विनिमय कहते हैं। तो हाँ प्यारे बच्चों, जो दूसरी वस्तु के बदले जो लेते हैं उसको विनिमय कहते हैं। देखिएगा खा नंबर में क्या करा है, एक पुलिया के ऊपर टायर फिक्स करके बैठ गया। तो क्या हो गया था, तो ये सही था, ये पुल के ऊपर टायर फिक्स करके बैठ गया था प्यारे बच्चों। देखिएगा ग नंबर में क्या गया है, सौरभ का अर्थ दिलासा देना होता है। तो ये गलत होता है, सौरभ का अर्थ दिलासा देना नहीं होता है। चलिएगा अगला नंबर पर देखिएगा घ नंबर में क्या करा है, 2 शब्दों से मिलने से संधि बनता है। ये बिल्कुल ही सही हो जाएगा, 2 शब्दों से मिलने से संधि बन जाता है प्यारे बच्चों। देखिएगा 18 नंबर में क्या करा है, दिन रात दंड समास का उदाहरण क्या हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा, दिन रात द्वंद्व संबंध का उदाहरण हो जाएगा प्यारे बच्चों। एकदम बिल्कुल ही राइट हो जाएगा और बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल आंसर होने वाला है। देखिएगा 4 नंबर क्या करा है, अति लघु उत्तर, ये प्रश्न क्या हो जाएगा, 20 शब्दों में देना है। तो देखिएगा पहला है, जनार्दन अक्सर बदलू के पास ही क्यों जाता है, तो क्यों जाता है प्यारे बच्चों, लाख की रंग बिरंगी गोलियां ले जाने जाता था। चलिए देखिए अगला नंबर पर क्या करा है, देखिए खा नंबर पर करा कि बस एक इकाई क्यों रुक जाती है। तो बस क्यों रुक जाती है प्यारे बच्चों, तो इंजन चलते चलते खराब हो गई थी इसलिए बस रुक जाती है। चलिए ग नंबर में क्या करा, दीवानों की हस्ती कविता के कवि का नाम बताइए। तो क्या हो जाएगा, दीवानों की हस्ती कविता के कवि का नाम भागवती चरण वर्मा था। चलिए अगला नंबर देखिएगा घ नंबर में करा प्यारे बच्चों, एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है। तो क्या भेजती है प्यारे बच्चों, एक देश की धरती दूसरे देश को अपना सुगंध और प्रेम भेजता है प्यारे बच्चों। देखिएगा 18 नंबर में क्या करा है, दशरथ मांझी के जीवन में संगनी क्या था, संगनी का नाम क्या था प्यारे बच्चों। तो देखिए दशरथ मांझी के जीवन में संगनी का नाम फल्गुनी देवी था, यानी फल्गुनी देवी था। इसको प्यार से फगुनिया बोलते थे प्यारे बच्चों। देखिएगा 5वां नंबर जो प्रश्न है, जो आपका सबसे लास्ट नंबर प्रश्न क्या करा है, लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए 5 शब्दों में आपको प्रश्न का उत्तर देना प्यारे बच्चों। देखिएगा क्या कह रहा है, देखिएगा
तलवार का महत्व मानने में उदाहरण के व्यक्ति कबीर क्या कहना चाहते थे? तो क्या कबीर क्या कहना चाहते थे प्यारे बच्चों? देखिएगा इसका आंसर देखने वाले हम लोग। देखिएगा, कबीर दास उक्त उदाहरण से कहना चाहते थे कि किसी वस्तु या व्यक्ति का असली महत्व उसके आंतरिक गुणों और उपयोगिता में होता है, ना कि उसके बाहरी के दिखावे से होता है। तो बिल्कुल ये 100% ओरिजिनल पेपर था प्यारे बच्चों। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, अगर आप सबको भी 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र चाहिए, वो आपको ओरिजिनल चाहिए, तो उसके लिए आपको गूगल पे आना। जैसे गूगल पे आइएगा प्यारे बच्चों, आपके सामने इस तरह से PDF खुल जाएगा। देखिए, आज हेल्प करके इस तरह से आपको गूगल पे सर्च करना है। जैसे सर्च करिएगा, आपके सामने इस तरह से वेबसाइट ओपन हो जाएगा, आजहेल्प.com। तो इसी पे आप सबको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करिएगा प्यारे बच्चों, आपके सामने एक नीचे एक लेटेस्ट अपडेट करके एक ऑप्शन आएगा। देखिएगा, लेटेस्ट अपडेट करके ऑप्शन आएगा, इसी में आप सबको देखिएगा 8 हाफ ईयरली एग्जाम का देखिएगा लिखा हुआ रहेगा। इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे आप क्लिक करिएगा, आपके नीचे देखिएगा इस तरह से थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेना। जैसे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेगा, आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा। देखिएगा, इस तरह से आप सबके सामने क्लिक हेयर करने का ऑप्शन आएगा। देखिएगा, हिंदी का जो क्लिक हेयर करना है, जैसे आप इस पर क्लिक हेयर करिएगा प्यारे बच्चों, आप सबका जो 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जो आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा, और ओरिजिनल आंसर भी होने वाला है प्यारे बच्चों। तो इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा प्यारे बच्चों।